रात होते ही माँ बाप के कमरे से चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी। एक बार मैंने सोचा कि मैं जाकर देखती हूँ कि वो दोनों किस बात पर लड़ रहे हैं। माँ बाप का कमरा मेरे कमरे के बगल में था और मेरे कमरे में खिड़की लगी हुई थी जो सीधा उन दोनों के कमरे में खुलती थी। वो खिड़की ज्यादा पुरानी तो नहीं थी, पर उसमें 2-3 छेद हो गए थे। मैं उन्हीं छेदों से अंदर की तरफ झांकने लगी तो देखा कि बाप माँ से कुछ करने के लिए कह रहे हैं, पर माँ मना कर रही थी। अचानक बाप ने माँ को कुछ ऐसा दिखाया जिससे वो मना न कर पाई और बाप का साथ देने लगी। उन दोनों को इस तरह देखकर मेरी भी खुजली शुरू हुई और हाथों का सहारा लेते हुए मैंने अपनी खुजली शांत की। पर ऐसा करते हुए बाप ने मुझे देख लिया था। अगले दिन मौका पाकर उन्होंने अपने औजार से मेरी चीखें निकाल दी और रात भर। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सबका खैर मकदम है। मेरा नाम रैना है और मैं मुंबई शहर की रहने वाली हूँ। मुंबई में हमारा एक आलीशान घर बना हुआ है, जहाँ मैं अपनी माँ बाप और दादी दादाजी के साथ रहती हूँ। मैं अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ, इसलिए मुझे बहुत नाजों से पाला गया है। मेरे माँ बाप ने बचपन से ही मेरी हर जायज और नाजायज मांग को पूरा किया है, इसलिए आप मुझे उनकी बिगड़ी हुई औलाद बोल सकते हैं। मेरी उम्र 16 साल की है, लेकिन मेरा बदन देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं इतनी कम उम्र की कमसिन लड़की हूँ, क्योंकि मेरा बदन बिल्कुल एक 25 साल की लड़की की तरह हो चुका है और इसकी वजह मैं खुद ही हूँ। मुझे लेट नाइट पार्टी करने की आदत थी और यही वजह है कि 15 साल की उम्र से ही मुझे वो सब आनंद लेने की आदत पड़ गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा घर बहुत आलीशान है, जिसमें 5-6 कमरे हैं। एक कमरे में मेरे माँ बाप रहते हैं, दूसरे कमरे में मेरे दादा और दादी जी रहते हैं, जिनकी उम्र अब बहुत ज्यादा हो गई है तो वो दोनों अपना ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही बिताते हैं। तीसरे और सबसे सुंदर कमरे में मैं रहती हूँ। बाकी के कमरे खाली पड़े रहते हैं या जब भी कोई मेहमान आता है तो उनके लिए तैयार कर दिए जाते हैं। अब मैं अपने माँ बाप की बात करूँ तो मेरे बाप की उम्र 40 साल है और मेरी माँ की उम्र 35 साल है। उन दोनों की शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी, इसलिए वो दोनों काफी जवान दिखते हैं। मेरे बाप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनका ज्यादातर वक्त अपने काम में ही निकल जाता है। मेरी माँ वैसे तो बहुत जवान और खूबसूरत है, पर उनकी सोच पुराने जमाने की है। उनका ज्यादातर वक्त घर के कामों और अपने सास ससुर की खिदमत करने में निकल जाता है। जितना मैंने अपने माँ बाप के रिश्ते को समझ पाया है, उससे एक बात साफ पता चलती है कि मेरी माँ मेरे बाप को वक्त ही नहीं दे पाती है। वो उनकी सारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाती है और यही वजह है कि उन दोनों के दरमियान अक्सर लड़ाई होती है। एक रात की बात है कि हम सब खाना खाकर सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए थे कि तभी अचानक से मुझे मेरे माँ बाप के कमरे से लड़ाई की आवाजें आने लगी। उनका कमरा मेरे कमरे के पास ही था, इसलिए मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था और ये लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि आज वो पहली बार लड़ाई कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहती थी कि आज किस बात के लिए लड़ाई हो रही है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं सीधा माँ बाप से जाकर पूछूं, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि वो दोनों मेरे सामने शर्मिंदा हो जाएंगे, इसलिए मैंने पूछना उचित नहीं समझा। लेकिन फिर भी मेरे दिल में वजह जानने की ख्वाहिश तेज होती गई और जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उठकर देखने की कोशिश की। मेरे रूम में एक खिड़की थी जो माँ बाप के कमरे में ही खुलती थी। वो खिड़की ज्यादा पुरानी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें 2-3 जगह छेद हो गए थे। अब मैं उसी छेद से उनके कमरे में देखने की कोशिश कर रही थी। पहले तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, फिर मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और दोबारा से अपनी आंखें खिड़की के छेद पर टिका दी। अंदर का नजारा देखते ही मेरे पूरे जिस्म में करंट दौड़ गया। मैंने आज से पहले उन दोनों को इस तरह कभी नहीं देखा था। मेरे बाप मेरी माँ को कुछ करने के लिए कह रहे थे, लेकिन माँ उन्हें बार बार मना कर रही थी। अब मेरी नजर तो बस वही टिक गई थी और मैं चाहकर भी वहां से अपनी नजर नहीं हटा पा रही थी। अब वो दोनों कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान तो कहीं और ही था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद बाप ने माँ को एक चीज दिखाई जिसे देखकर पहले तो माँ गुस्सा हुई और फिर शर्म से अपनी नजरें झुका ली। अब उन्हें भी कुछ महसूस होने लगा था और फिर उन्होंने इशारे से बाप को अपने पास बुलाया। फिर मेरे बाप और माँ कुछ तक वैसे ही रहे जैसे एक शौहर बीवी रहते हैं।
लगभग 1 से 2 घंटे के बाद माँ ने अपने आप को ठीक किया और लाइट बंद करके सोने के लिए लेट गई। अब उनके कमरे में बिल्कुल अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, तो मैं भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। इतना सब कुछ देख लेने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों के सामने वही सब चल रहा था जो कुछ देर पहले मैंने देखा था। मैं सोच रही थी कि काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता जो मुझे भी इसी तरह अपने प्यार में डुबो देता। यही सब सोचते सोचते मेरी भी खुजली होने लगी। फिर मैंने पहली बार अपने हाथों का सहारा लिया, क्योंकि इस वक्त खुजली मिटाने वाला कोई मिलता भी नहीं। पर उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खुजली करते वक्त देख रहा था। मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने पुराने किस्सों के बारे में सोचते सोचते मैंने आधा घंटा खुजली की और जब थक के चूर हो गई तो बिना पट पहने सो गई। अगली सुबह माँ ने आवाज लगाई, रैना बेटा उठो, सुबह के 7 बज चुके हैं, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? उनकी आवाज सुनकर अचानक से मेरी आंख खुली और मैं सीधा उठकर वॉशरूम चली गई। तो फिर से मेरी आंखों के सामने वही नजारा आने लगा। वो सब सोचते ही खुजली शुरू हो जाती थी। इस बार मैंने हैंड शावर की मदद से खुजली शांत की और फिर मुझे अच्छा महसूस हुआ। खैर, जैसे तैसे करके मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई और ड्रेस पहनकर बाहर आई, तो डाइनिंग टेबल पर मेरा बाप से सामना हुआ। मैं रोज सुबह बाप को गुड मॉर्निंग विश करती थी, तो उस दिन भी मैंने बाप को उसी तरह विश किया और उनकी बगल वाली कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगी। थोड़ी देर में मेरे कॉलेज की बस आने वाली थी, इसलिए मैंने जल्दी से नाश्ता किया और बाहर आकर खड़ी हो गई। पर आज मेरा बाप को छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा था। कुछ सोच के मैं घर के अंदर आई और बहाना बनाया कि मेरे कॉलेज की बस निकल चुकी है। जब भी मेरी बस छूट जाती थी तो बाप ही मुझे स्कूल छोड़ने जाया करते थे। मेरी बात सुनकर माँ बोली, रैना अपने बाप से कह दो वो तुम्हें स्कूल छोड़ आएंगे। मैं खुशी खुशी बाप के कमरे में गई फिर और उनसे सारी बात बताई तो वो मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए राजी हो गए। मैंने कहा, बाप जल्दी तैयार हो जाओ, मैं लेट हो रही हूँ। तो बाप बोले, तुम स्कूटी निकालो, तब तक मैं शर्ट पहन के आता हूँ। मैंने जल्दी से स्कूटी निकाली और बाहर खड़ी होकर बाप का इंतजार करने लगी। बाप अक्सर मुझे कार से कॉलेज छोड़ने जाते थे, लेकिन उस दिन मेरे कहने पर वो मुझे स्कूटी से लेकर जा रहे थे। दोस्तों, यहाँ तक तो मेरा प्लान कामयाब रहा था, लेकिन आगे के प्लान में थोड़ा खतरा था। पर मुझे यकीन था कि किसी तरह वो भी कामयाब हो जाएगा। मैं उनके पीछे बैठ गई और फिर हम कॉलेज की तरफ चल दिए। मेरा कॉलेज घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। घर से कॉलेज के दरमियान का रास्ता लंबा था और सुबह का वक्त था तो रोड पूरी तरह सुनसान थी। जब हम घर से 5 किलोमीटर दूर निकल आए तो मैंने बाप से कहा, बाप अब स्कूटी मैं चलाऊंगी, रोड भी सुनसान है तो एक्सीडेंट का खतरा भी नहीं है। तो बाप ने परेशान होकर कहा, हाँ ठीक है, लेकिन हैंडल मैं ही पकड़ूंगा। अब मुझे मेरा प्लान कामयाब होता दिख रहा था। मैंने उनकी बात पर रजामंदी जाहिर की। बाप ने गाड़ी साइड में रोककर मुझे अपने आगे बैठाया और मेरी बगल में से अपने दोनों हाथ डालकर हैंडल पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता स्कूटी चलाने लगे। लेकिन अब मेरा ध्यान स्कूटी चलाने पर नहीं था, क्योंकि मेरा इरादा तो कुछ और ही था। इसी तरह मस्ती करते करते मैं कॉलेज पहुंच गई और कॉलेज में पहुंचते ही मैंने फिर से बाप को विश किया। मेरी इन सब हरकतों को देखकर बाप अब थोड़ा सा परेशान हो गए थे, क्योंकि इससे पहले मैंने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। मुझे कॉलेज छोड़कर बाप वापस घर की तरफ चल गए। कॉलेज में आने के बाद भी मेरे दिमाग में वही सब घूम रहा था। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं बाप के साथ गाड़ी पर ही बैठी रहूं। अब पता नहीं मुझे क्या हो गया था। ऐसा कौन सा तूफान मेरे अंदर उठ रहा था कि मैं अपने बाप के ही साथ ऐसा सब कुछ करने के लिए सोचने लगी थी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैं अपने दिल की ख्वाहिश और मेरे दिल में चल रहे तूफान को लेकर घर पहुंची। उस वक्त लगभग 2 बज रहे थे और घर में दादा दादी के अलावा कोई नहीं था। माँ कहीं गई हुई थी और बाप अपने ऑफिस में थे। कॉलेज से आने के बाद मैं वॉशरूम चली गई और फ्रेश होकर बाहर निकली। मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए चुपचाप बेड पर लेट गई और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 5 बज रहे थे। फिर मैंने नहा धोकर कपड़े पहने और मैंने कपड़े भी उस दिन कुछ अलग दिखने वाले पहने थे। अब बाप के आने का टाइम हो गया था, लेकिन माँ का कोई पता नहीं था कि वो कब आएंगी।
शाम के 7 बजे किसी ने डोरबेल बजाई तो मैं भाग के गई और दरवाजा खोला। मुझे पता था ये बाप के आने का वक्त है। दरवाजा खोलते ही बाप मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, बेटा आज तो बहुत स्मार्ट लग रही हो। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि अब मेरा प्लान अपनी कामयाबी के रास्ते पर जा रहा था। घर के अंदर आने के बाद बाप फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चले गए। ऑफिस से आने के बाद बाप फौरन ही चाय पीते हैं, इसलिए मैं चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद बाप भी फ्रेश होकर किचन में आ गए और वही खड़े होकर इधर-उधर की बातें करने लगे। मैं पीछे मुड़कर बाप की तरफ देखा तो उनकी नजर कहीं और ही थी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और बस मैं ऐसे ही खड़ी रही। चाय बन चुकी थी, इसलिए मैंने बाप को चाय दी और बाथरूम में जाकर खुद को शांत करने लगी। मैं जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली, मैंने देखा कि माँ आ चुकी है। उनको इस वक्त घर में देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि मेरी ख्वाहिश पूरी ही होने वाली थी। पर अब उनके आने के बाद ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे बाप से अपने दिल की ख्वाहिश जाहिर करनी थी जो मैं माँ के सामने बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। बाप भी माँ के आने के बाद थोड़ा दुखी हो गए थे क्योंकि ना तो वो कुछ करती थी और न ही उन्हें कुछ करने देती थी। माँ ने खाना बनाया और हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद बाप मुझसे बोले, राना चलो थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। बाप मुझे लेकर घर के बाहर आ गए। फिर बाहर आकर उनका मूड चेंज हुआ और मुझसे बोले, चलो बेटा आज कोई पिक्चर देख कर आते हैं। कई दिनों से हम बाप बेटी को अकेले में वक्त नहीं मिल पाया है। तब मुझे बाप पर इतना प्यार आया कि बाप मेरे साथ अकेला रहने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। खैर फिर हम स्कूटी पर सवार होकर एक सिनेमा हॉल में पहुंच गए और रास्ते में ही माँ को फोन कर दिया कि हम दोनों पिक्चर देखने जा रहे हैं। सिनेमा हॉल में कोई पुरानी मूवी लगी होने की वजह से ज्यादा भीड़ नहीं थी। पूरे हॉल में लगभग 50 से 60 लोग ही मौजूद थे। अब मुझे बाप की समझदारी देखकर बहुत खुशी हुई। वो चाहते तो कोई नई मूवी देखने भी जा सकते थे, पर वहाँ बहुत भीड़ होती और हम दोनों को अच्छा वक्त नहीं मिल पाता। बाप ने सबसे महंगे टिकट लिए और फिर हम लोग बालकनी में जाकर बैठ गए। उस वक्त सब मेरे हिसाब से ही हो रहा था। बालकनी में हमारे अलावा एक शौहर बीवी का जोड़ा बैठा हुआ था और वो भी आगे की सीटों पर बैठा हुआ था। अब तो हम दोनों को और भी ज्यादा आराम हो गई। थोड़ी देर बाद पिक्चर शुरू हुई, पर सच कहूँ तो मेरा ध्यान मूवी पर था ही नहीं। मेरा पूरा ध्यान बाप की तरफ था और वो भी तिरछी निगाहों से मेरी तरफ देख रहे थे। अब बस इतनी देर थी कि शुरुआत कौन करे। मैं तो बाप का साथ पाने के लिए वैसे ही मरी जा रही थी। और फिर उसी वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पाँव पर किसी जानवर ने काट लिया हो। मैं फौरन ही उठ खड़ी हुई। बाप ने घबराते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पाँव पर किसी कीड़े ने काट लिया है। बाप बोले, अच्छा कोई बात नहीं। अगर अब की बार कोई कीड़ा काटे तो तुम मेरी सीट पर आ जाना, मैं तुम्हारी वाली सीट पर चला जाऊंगा। उनकी बात सुनकर मैं बैठ गई। फिर 4-5 मिनट बाद मैं फिर से उछलती हुई खड़ी हो गई, लेकिन इस बार मुझे किसी ने काटा नहीं था, बल्कि मैं जानबूझकर खड़ी हुई थी। मुझे इस तरह देखकर बाप हंसते हुए बोले, रैना तुम मेरी सीट पर आ जाओ। मैंने कहा, नहीं बाप, जिस तरह वो कीड़ा मुझे काट रहा है उसी तरह आपको भी काट लेगा। तो बाप बोले कि अच्छा तो तुम एक काम करो, तुम भी मेरी ही सीट पर आ जाओ। इस सब के लिए तो मैं पहले से ही तैयार थी और बाप के इतना बोलते ही मैं उनके बगल में बैठ गई और पर्दे की तरफ देखने लगी। मैं उनके बगल में बैठी हुई बिल्कुल छोटी सी परी की तरह लग रही थी और वैसे भी मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। थोड़ी देर बाद बाप ने मुझे पैसे देते हुए कहा कि फूड काउंटर से कुछ खाने के लिए ले आओ। मैं बाहर आई और ढेर सारी खाने की चीजें ले ली। जब तक मैं वापस आई मूवी शुरू हो चुकी थी। मैंने बाप के बगल में बैठते हुए कहा, बाप मुझे आपके साथ मूवी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। बाप बोले, 1 मिनट उठो बेटा, मैं तब तक खुद को सेट कर लेता हूँ। अब मुझे अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था और फिर जब उन्होंने मुझे बैठने को कहा तो मैं उनके बगल में फिर से बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि जो मेरे दिल में चल रहा है वही बाप के दिल में भी चल रहा था, लेकिन वो कह नहीं रहे थे। फिर हार मानकर मैंने ही बाप को इशारा किया और बाप मेरे इशारे को समझ गए और जिस तरह माँ बाप का साथ देती है उसी तरह आज मैं भी बाप का साथ देने लगी। हम दोनों ने काफी देर तक वहाँ एंजॉय किया।
अब हम दोनों बिल्कुल शांत थे और बहुत थक गए थे। फिर 2 घंटे के बाद पिक्चर खत्म हुई और लाइट जलते ही मैंने खुद को ठीक कर लिया। सबके आने के बाद हम दोनों भी हॉल से बाहर निकल आए। बाहर आते ही बाप ने मुझसे पूछा, मूवी कैसी लगी बेटा? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, ऐसी मूवी मैंने आज तक नहीं देखी बाप। लेकिन बाप मुझे चलने में बहुत तकलीफ हो रही है। उसके बाद मुस्कुराते हुए बाप ने मुझे अपनी गोद में उठाया और पार्किंग तक ले गए, क्योंकि हमारी गाड़ी वही थी, और फिर मैं मुस्कुराती हुई गाड़ी पर बैठ गई। फिर हम घर की तरफ चल पड़े। उस दिन के बाद से अब मेरे बाप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं भी अपने बाप का बहुत ख्याल रखती हूँ। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आगे ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें।